प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहली और दूसरी लहर की अपेक्षा तीसरी लहर में संक्रमण कुछ कम घातक रहा, लेकिन इसी के साथ कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी के साथ फैला था। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी के साथ फैला था, जिसकी चपेट में शहर के कई लोग आए थे और मरीजों की संख्या 4000 के लगभग पहुंच चुकी थी। लेकिन पहली लहर और दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा ओमिक्रॉन कम घातक रहा। इससे संक्रमित मरीज 5 से 7 दिनों में ही ठीक हो गए और अस्पतालों में भी गंभीरता जैसी कोई बात नहीं रही है। हालांकि कुछ प्रतिशत लोग आवश्यक भर्ती हुए हैं। इस संक्रमण का असर फेफड़ों की बजाय गले पर ही असर दिखाता रहा और प्रारंभिक इलाज में ही लोग इससे ठीक होते रहे, या यूं कहे कि अब हिंदुस्तानियों के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होने लगी है और कोरोना वैक्सीन का भी असर था। दरअसल जैसा कि हमेशा से अनुमान लगाया ही जा रहा था कि ये वायरस अपने रूप को परिवर्तित करके 2-3 लहर और लेकर के आएगा। तो दूसरी लहर जो अप्रैल मई जून के आसपास हम लोगों ने देखी थी, उसके बाद 6-7 महीने के बाद से ही इसकी संभावना व्यक्त की जाने लगी थी कि अब तक वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया होगा और कभी भी हमारे यहाँ तीसरी लहर आ सकती है। वैसा हुआ भी, लेकिन एक अच्छी बात रही है इस तीसरी लहर में कि वायरस के इस बदले हुए स्वरूप में, जिसमें उसमें जेनेटिक परिवर्तन हो चुके हैं, जिसका नया नाम भी दिया जा चुका है, जिसको हम अब ओमिक्रॉन कह रहे हैं। ओमिक्रॉन के द्वारा हो रहा संक्रमण बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से तो हो रहा है, मगर पिछली बार वाले वायरस या जिसको हम डेल्टा वायरस बोल रहे थे, उसकी तुलना में यह संक्रमण बहुत कम घातक है। विशेष रूप से अगर हम प्राण घातक हिसाब से सोचते हैं तो इसमें गंभीर मरीजों की संख्या बहुत ही कम है। फैल बहुत तेज़ी से रहा है, अर्थात इसकी संक्रामकता ज़्यादा है, घातकता कम है। इसके कारण से इस समय बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि 2-3 लहर से भी ज़्यादा, लगभग 10 गुने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे। उनकी जांच कराने में वायरस पाया भी जा रहा है। ओमिक्रॉन हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में देखा भी गया है और यह पाया गया है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है, यह पिछले वाले वायरस डेल्टा की तुलना में फेफड़ों को उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। यह गले के ऊपर ही इन्फेक्शन कर रहा है, अर्थात गले में खराश, शरीर में दर्द, गले में लगातार दर्द बने रहना और 1 या 2 दिन का बुखार। उसके बाद लगभग 99% लोग साधारण सामान्य दवाइयों से ही ठीक हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि पुराने वायरस जो दूसरी लहर में डेल्टा वायरस था, उसकी तुलना में इसमें मरीजों को भर्ती नहीं होने पड़ रहा है, मरीजों को बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सामान्य बुखार कम करने की दवाइयाँ लेकर के ये ठीक हो रहे हैं।